गुड मॉर्निंग अजय। देखिए मुझे लग रहा है कि इस बार का जो परफॉर्मेंस है वो उम्मीद से काफी अच्छा है और इसका एक मेन कारण तो है कि गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स कोचेज इसके ऊपर बहुत फोकस किया है। देखिए इंडियन स्पोर्ट्समैन में ऑलरेडी पोटेंशियल तो काफी था और मेरे ख्याल से इसको जो फॉरेन के कोचेज है, इंडियन कोचेज है, उन्होंने ऑब्वियसली इसका प्रदर्शन दिखाया। मेरे ख्याल से डेफिनेटली आई थिंक स्पोर्ट्स फ्रंट पे भी आपको अच्छी खबरें मिलती रहेगी। मार्केट भी काफी खुश होगा क्योंकि कल इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मैच भी हमने जीती, तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो गुड पॉजिटिव। तो डेफिनेटली आई थिंक लेट अस होप अजय कि आज मार्केट्स भी थोड़े से संभल जाए, क्योंकि ये जो ग्लोबल हेडविंड अभी आया है थोड़ा सा नेगेटिव जरूर लग रहा है और मेरे ख्याल से एटलीस्ट कोई भी वॉर जब होती है तभी तुरंत वो खत्म नहीं होती। अभी आने वाले फ्यू वीक्स में मेरे ख्याल से ये सब्जेक्ट मैटर सबसे प्राइम होगा, किस तरह से मार्केट्स इंपैक्ट होगी। और स्पेसिफिकली जो क्रूड रिलेटेड स्टॉक्स है वहां पे मुझे लग रहा है कि आज आपको काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो आई थिंक टुडे विल बी अ वेरी वॉलेटाइल डे। लग तो रहा है कि मार्केट्स ओपन नेगेटिव में होंगे, उसके बाद कैसे फॉरवर्ड होते हैं इट विल डिपेंड ऑन द न्यूज फ्लोज विच कम फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, स्पेसिफिकली फ्रॉम इजराइल। की चैलेंजिंग एनवायरनमेंट तो जरूर है, लेकिन जिस प्रकार की कैश जनरेशन टीसीएस हर क्वार्टर में करती है, मेरे ख्याल से उनके लिए 18,000 करोड़ कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कैश पोजीशन एज ऑफ जून करीबन 58,000 करोड़ है। मुझे लग रहा है कि करीबन 43 टू 4500 का बायबैक प्राइस अगर ये अनाउंस करते हैं, क्योंकि पिछले बार 4500 की बायबैक प्राइस थी, तो उम्मीद है कि अराउंड दिस रेंज 4500 का रेंज आएगा। लेकिन यहाँ पे जो रिपोर्ट आपके रिप्रेजेंटेटिव ने कहा, उन्होंने कहा ये बेसिकली मार्केट से खरीदेंगे। मेरे ख्याल से टेंडर बेस्ड अगर होता है तो मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी सिग्निफिकेंट होगा। और मुझे लग रहा है कि देखिए मार्केट नियर टर्म में तो बायबैक की प्राइस देखेगी और उसके हिसाब से शेयर में थोड़ा सा एक ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। Q2 के नंबर्स भी 11 तारीख को आ रहे हैं, तो जिस प्रकार की कमेंट्री, जिस प्रकार का क्लाइंट काउंट की मैनेजमेंट कमेंट्री आएगी, उसका भी असर मेरे ख्याल से शेयर पर होगा। लग तो रहा है कि टीसीएस डेफिनेटली पॉजिटिव कुछ बात करेंगे, ऑर्डर विंस की बात करेंगे, क्योंकि ऑर्डर्स की कमी नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत मार्जिन प्रेशर हो सकता है और जिस प्रकार से अभी ग्लोबल हेडविंड्स चल रहे हैं, हो सकता है कि आपको दिसंबर के क्वार्टर में और मार्च के क्वार्टर में अच्छी तेजी देखने को मिले। तो आई वुड बिलीव दैट 4500 की बायबैक प्राइस आती है तो इसको खरीदने का मौका समझना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई नियर टर्म डाउन ट्रेंड होगा। रिजल्ट्स भी मोटा मोटी ठीक ठाक आने चाहिए, तो डेफिनेटली एक बाय ऑन डिक्लाइन का एक अच्छा काउंटर है। अजय देखिए, पहले भी हीरो मोटर के अगेंस्ट काफी ऐसे एलिगेशंस आए थे, लेकिन कुछ क्लैरिटी और कुछ कंक्लूसिव एविडेंस पाया नहीं गया था। मुझे लग रहा है कि आज अगर 3, 4, 5% अगर स्टॉक गिरता है इस न्यूज के ऊपर, तो खरीदने के मौके समझने चाहिए। क्योंकि देखिए आपने जैसे कहा कि कंपनी का जो फंडामेंटल्स है, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, प्लस जिस प्रकार से अभी अपटेक टू व्हीलर मार्केट में हम देख रहे हैं, इसमें कोई असर आने वाला नहीं है। मुझे लग रहा है कि देखिए नेगेटिव न्यूज जैसे अभी आती है और वो एक आध दो दिन सेंटिमेंट खराब कर देगी, लेकिन फंडामेंटल्स अगर ठीक ठाक है, बिजनेस अगर अच्छा ठीक ठाक चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें कोई डाउट नहीं कि ऐसे ब्लू चिप्स को आपको मार्केट डिक्लाइन में आपके पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट करना चाहिए। बाउंस बैक भी उतना ही तेजी से आएगा अजय, क्योंकि ये न्यूज की क्लैरिटी आने के बाद आप देखोगे कि ये न्यूज पे कोई फोकस करेगा नहीं। आई मीन एवरीबडी विल फोकस ऑन द नंबर्स गोइंग फॉरवर्ड। तो डेफिनेटली बाय ऑन डिक्लाइन वाला शेयर है और इसमें कोई डाउट नहीं कि ये जो न्यूज फ्लो आया है इससे कोई बड़ा इंपैक्ट अगर आता है तो उसको खरीदने का मौका समझना। नहीं, बिल्कुल डिम्पी, पहले तो देखिए जो ईएनए बनाने वाली कंपनीज है, जैसे आपने कहा कि ग्लोबल स्पिरिट्स है, उसके बाद सोम डिस्टिलरीज है। मुझे लग रहा है कि इसमें एसोसिएटेड अल्कोहल भी आप डाल सकते हो, ये भी काफी बड़ा प्लेयर है ईएनए स्पेस में। और ईएनए बेसिकली रॉ मटेरियल होता है आपके लिकर इंडस्ट्री के लिए। तो यहाँ पे अगर जीएसटी लगता नहीं है तो बहुत बड़ी बात है, काफी अच्छी तरह से इन कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा। रही बात डेल्टा कॉर्प की, तो देखिए मुझे लग रहा है कि आपके चैनल पे मैंने पहले भी कहा था कि जब पूरी तरह से पैनिक स्टॉक में आया था और इतनी बड़ी जीएसटी की नोटिस आई थी, तभी ऐसा बिजनेस रातों रात खत्म हो जाएगा ऐसा लग नहीं रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट को भी अच्छी एक्साइज कलेक्शंस यहाँ से मिलती है। तो मुझे लग रहा है कि आज बाउंस जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन अभी भी मैं कहूंगा कि जिनके पास थोड़ा सा रिस्क एपिटाइट ज्यादा है वो डेल्टा कॉर्प में जरूर पैसा लगाए, क्योंकि जो तीसरा क्वार्टर होता है इनके लिए बहुत बम्पर क्वार्टर होता है और इंडिया में कसिनो और जो गैम्बलिंग का जो ट्रेंड है वो काफी अरसे से बढ़ रहा है। तो इसका डेफिनेटली बड़ा इम्पैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट डेल्टा कॉर्प पे आएगा। तो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, बट इसमें अच्छी री रेटिंग आपको देखने को मिलेगी एज एन हाउ ये सारे इश्यूज क्लियर होते हैं।
देखिए मुझे लग रहा है कि आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी काफी चर्चे में है और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का फोकस विंड एनर्जी पे है, जिस प्रकार की इनकी ऑर्डर बुक है, प्रॉफिटेबिलिटी के मार्जिन एक्सपेक्टेड है अगले 2-3 क्वार्टर्स के लिए काफी स्ट्रांग रहेंगे। मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये न्यूज पॉजिटिव है। अभी कितना इम्पैक्ट अर्निंग्स पे आता है, कितना कैसे मेरे ख्याल से अर्निंग्स प्ले आउट होंगे। अनुमान तो है कि दूसरी तिमाही काफी अच्छी रहेगी और होपफुली अगर मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अच्छी है, क्योंकि ऑर्डर बुक अच्छी होने के कारण लग तो रहा है कि ये साल तो कंपेरेटिवली पिछले साल के हिसाब से काफी अच्छा रहेगा। तो जिनको थोड़ा सा हाई रिस्क एपिटाइट है, क्योंकि स्टॉक थोड़ा चला है, तो मुझे लग रहा है कि अगर किसी का ज्यादा हाई रिस्क एपिटाइट है और जिसको ग्रोथ पे ज्यादा बेट करना है, डेफिनेटली आई थिंक इवन करंट लेवल्स पे खरीदने का मौका है। मेरे ख्याल से नजरिया थोड़ा सा 12-15 महीना रखिए, बट डेफिनेटली ये जो सेक्टर है इसमें टेलविंड्स बहुत स्ट्रांग है और मुझे लग रहा है कि होपफुली अगर एग्जीक्यूशन भी अच्छा होता है तो आपको अच्छी यहाँ पे दिख सकती है। देखिए रियल एस्टेट की बात हो रही है तो अजय मुझे अनंतराज इंडस्ट्रीज पसंद है, जो मुझे लग रहा है कि बहुत ही दमदार नंबर्स Q2 में रिपोर्ट करेगी। और जैसे सभी को पता है कि देखिए यहाँ पे इनका डेटा सेंटर का जो बिजनेस है, सितंबर में 3 मेगावाट से ये 6 मेगावाट अपस्केल करने वाले हैं। करीबन मुझे लग रहा है कि इंक्रीमेंटल ग्रोथ जो FY25 के लिए आएगी तो करीबन ऑलमोस्ट 200 से 250 करोड़ का रेवेन्यू प्योरली डेटा सेंटर से आएगा। मुझे लग रहा है कि अगर कोई कमजोरी इस स्टॉक में आज आपको देखने को मिलती है तो खरीदने का मौका समझना चाहिए। मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही क्लासिक कॉम्बिनेशन है रियल एस्टेट का और डेटा सेंटर का बिजनेस का, जो मुझे लग रहा है कि स्टॉक को सिग्निफिकेंटली आने वाले 6 से 12 महीने में रीरेट करेगी। बिल्कुल अजय, देखिए अगले साल 2 साल की अगर हम बात करें तो अभी जो शेयर होल्डिंग चेंज हो गई है, प्रमोटर चेंज हो चुका है, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स ग्रेजुअली इसको रिवेट करेगा और जिस प्रकार से इनकी एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी है, जिस प्रकार से ग्लोबल रीच है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट्स थोड़ा टाइम जरूर लेगा लेकिन इसको री रेटिंग करने की क्षमता है। और मुझे लग रहा है कि देखिए अर्निंग्स ग्रोथ की बात करें तो मुझे लग रहा है काफी वेल पोजिशंड है। ओवरऑल कुबूटा ने जो यहाँ पे पैसा लगाया है वो ऑब्वियसली इस कंपनी को एक ग्लोबल आउटसोर्सिंग यूनिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए अगर वीकनेस है, अगर किसी को पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो ये मौका अच्छा है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे खराब बाजार में आपको अच्छे ब्लू चिप शेयर्स थोड़े से निचले लेवल पे मिलते हैं। तो आई वुड डेफिनेटली बी पॉजिटिव, बट टाइम फ्रेम थोड़ा मीडियम टर्म रखिए, इसमें जरूर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बनेगा।